दोस्तों, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं एक प्लेट है। जो मैं काट रहा हूँ वो शिमला मिर्च है, उसे कैप्सिकम भी बोलते हैं। और वो शिमला मिर्च जो है कटो। दोस्तों, ये पेड़ है शिमला मिर्च का। ये शिमला मिर्च है रेड कलर की। इसको हम आज हार्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी 3 मंजिल छत पर ऊपर शिमला मिर्च लगी हुई है, उसको हम हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। साथ साथ शिमला मिर्च की कुछ एडवांटेज भी आपको हम बताएंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी बताएंगे, ताकि क्या क्या सावधानियां आप बरतें और इसको करते समय क्या क्या आपको करना है इसको, जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। दोस्तों, मेरा नाम है अली सिंह डिम्पा ऑर्गेनिक इन हाइड्रोपोनिक से। मेरा काम है लोगों की घरों पर, छतों पर, खेतों में ऑर्गेनिक इन हाइड्रोपोनिक सब्जियां उगाना और पेस्टिसाइड फ्री फूड आपको अवेलेबल कराना। दूसरा जो है ऑर्गेनिक इन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट, जो सब्जियां होती हैं, उत्पादन होता, उनको एक मॉडल रेस्टोरेंट का, फार्म हाउस का और रिजोर्ट के मॉडलों को तैयार करना। जैसा कि हमारा BR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट पर हमने इसी तरीके के मॉडल बरेली में बड़े बाईपास पे तैयार किया है। देश के और भी कई जगह हम इस तरीके के मॉडल तैयार करने जा रहे हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शिमला मिर्च के बारे में। तो शिमला मिर्च, लाल कलर की शिमला मिर्च हमारे 3rd फ्लोर पे लगी हुई है। डच बकेट सिस्टम में हमने लगाई है और इसमें बड़ी मात्रा में शिमला मिर्च लगी हुई है। 1-2 बार इनको हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया। अब इस एक प्लांट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 शिमला मिर्च लगी हुई हैं और लगभग 6 शिमला मिर्च 1 kg से ज़्यादा की है। इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। सेब बढ़िया बना है और लाल बिल्कुल हो गई है। ये लगभग 150 रुपये kg जाएगी मार्केट, लेकिन हम अपने रेस्टोरेंट में ही हमारे इतनी खपत है कि रेस्टोरेंट में हमारे खप जाएगी। पेस्टिसाइड फ्री है, केमिकल फ्री है, फुल्ली हेल्थी है। सारे न्यूट्रिएंट हैं। खेत में न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं हमारी क्रॉप को, इसमें सारे न्यूट्रिएंट हैं। इसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है, इसमें जिंक भी है, आयरन भी है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट हमने पानी में डिजोल्व किए हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक से ये पूरा सेटअप बना हुआ है और इसमें सारे न्यूट्रिएंट हमने पानी में डिजोल्व किए हैं, वो हमारे प्लांट को मिल रहे हैं। जो चीज़ प्लांट में आ रही है तो इस फल में भी ज़रूर आएगी। जैसे कि खेतों में जितनी फार्मिंग होती है, अगर कहीं पे आप केमिकल वाला फैक्ट्री का पानी यूज कर रहे हैं और फैक्ट्री के पानी में जो केमिकल हैं वो प्लांट में जा रहे हैं, तो फल में भी आएंगे और फल में होंगे तो हमारे शरीर में भी जाएंगे और वो केमिकल, तो पेस्टिसाइड हमारे शरीर को भी नुकसान करेगा। लेकिन ये फार्मिंग एक ऐसी है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक ऐसी है, जिसमें आप फ्रेश बढ़िया जो है पानी यूज कर रहे हैं और बढ़िया फुल्ली न्यूट्रिएंट वाला इसमें न्यूट्रिएंट भी डालें, तो फुल्ली न्यूट्रिएंट है, इम्यूनिटी का बूस्टर है, बढ़िया है। आप इस फार्मिंग को अपना सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे शिमला मिर्च की। तो शिमला मिर्च में जो है ये क्या हुआ, बंदर महाराज भी उधर से आ जाते हैं, उन्हें भी लाल अच्छा लगता है। देखो खा गए इतना, लेकिन बढ़िया इसमें से हम सीड निकाल लेंगे और इनके सीड को हम जो है लगा देंगे। इसमें से सीड निकाल के इसको अभी एक प्रयोग करेंगे। इनके सीड को अभी लगा के इसकी नर्सरी भी ग्रो करेंगे। तो ये बंदर ने जो है प्लांट तोड़ दिया था, तो ये उसका एक प्रकोप है। तो ये शिमला मिर्च का जो है, लेकिन पूरी तरीके से तैयार हो गई है। तो इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे और सारी शिमला मिर्च को, खासकर उतनी तो हार्वेस्ट कर ही लेंगे जो प्लांट को कमज़ोर कर रही है, नई फ्रूटिंग नहीं आने दे रही है। तो ये शिमला मिर्च का जो है देखिए, बंदर ने इधर से खूब खाए हैं सारा इसमें से। और इस प्लांट पर जो है वो ट्रिप्स भी आई है, क्योंकि फल तो बहुत लगी हुई हैं देखिए ऐसे, लेकिन ट्रिप्स आ गई है तो फल जो है वो छोटे रह गए हैं। और बंदर ने भी उधर से खाया है बहुत सारे। ये देखिए, बंदर ने इनको खाया है। तो मंकी के आतंक में शिमला मिर्च हमारी, ये देखिए 1 2 3 4 जो है फ्रूट बंदर ने छोटे पे से ही खा लिए, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। अगर इनको सही से ग्रोथ होती तो इसमें भी 1 से 2 kg एक बार में हार्वेस्ट हो सकती थी। और पूरे साल में शिमला मिर्च जो है हमने 5 से 6 kg तक हार्वेस्ट की है एक प्लांट की। और
और लेकिन इसमें कुछ दिक्कत भी आई हैं, उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें हुई हैं। तो उनको हार्वेस्ट करूँगा मैं, साथ साथ कुछ बिक्री के लिए भी रख दूँगा रेस्टोरेंट पे शिमला मिर्च का, क्योंकि ज़्यादा देर तक इनका वेट नहीं करना है। लगभग ये तैयार है, तो जो तैयार है शिमला मिर्च उसको हार्वेस्ट कर ले रहा हूँ। ये हो गई है लगभग 2 kg। रेस्टोरेंट की जरूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे टाइमली यहाँ से हार्वेस्ट होती जाएगी। कुछ पैकेट बना के वहाँ पे रख देंगे, जो हमारे स्पेशल गेस्ट आएंगे उनके लिए शिमला मिर्च वहाँ पे रख जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इनकी हम अच्छी शिमला मिर्च है उनके पैकेट ही बना के रखेंगे। ये फैमिली हार्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप हमारा एक वीडियो देख चुके होंगे जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी जो थी वो टाइमली हार्वेस्ट नहीं की थी, तो उसमें नुकसान हो गया। और लेकिन वो देखिए इसमें भी ये नुकसान हुआ है। आप देखिए कितना बड़ा फल है, लापरवाही, इतना बड़ा फल है, करीब ये 200 ग्राम समथिंग होगा। लेकिन क्या हुआ, टाइमली हार्वेस्ट नहीं किया गया, यहाँ से फंगस लगा है। और ये देखिए ये इधर से इतना खराब हो गया। आप देख सकते हैं, लेकिन अंदर सेफ है। इधर से इतना ये खराब हो गया, किसी का फोन आ गया। हाँ दोस्तों, तो यहाँ से फंगस लगा और अंदर तो सही है, लेकिन घर पे हम यूज कर सकते हैं इसको। और यहीं से लाके ये रुक गया है, प्लांट ने रोक दिया, लेकिन ये फल इतना बड़ा फल था, खराब हो गया। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आपकी फसल तैयार हो जाए तो उसको टाइमली आपको काटनी जरूर है, आपको हार्वेस्ट टाइम से ज़रूर करनी है। ऑडियो आ रहा है? आपको टाइमली हार्वेस्ट ज़रूर करनी है, ताकि फिर वही कहावत हो जाए कि सब्र का फल जो है सड़ ना जाए। तो सड़ने नहीं देना हमें, सब्र के फल को खाना है। अब खाना उस कंडीशन में है, ऐसी कंडीशन में नहीं खाना है। आपको खाना है तो इस कंडीशन में खाना है, आपको एक फ्रेश कंडीशन होगा। ऐसी कंडीशन नहीं खाना है, इस कंडीशन में खाना है। तो सब्र का फल जो है वो मीठा भी होता है। और ज़्यादा शब्द आप करेंगे, अति से ज़्यादा शब्द करेंगे तो सब्र का फल सड़ जाएगा, तो सड़ने नहीं देना है। तो दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था इस टाइम उसकी शिमला मिर्च की। तो शिमला मिर्च की रेड एंड येलो 2 टाइप की शिमला मिर्च हमने लगाई हुई है, लेकिन येलो की कम प्लांट है, रेड के ज़्यादा प्लांट हैं। और ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिएंट हमारी वेजिटेबल है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट रहते हैं। और इसको तमाम तरीके की विटामिन मिनरल्स इसमें रहते हैं, फाइबर्स रहता है इसमें, विटामिन ए रहती है, और इसमें जो है फास्फोरस भी रहती है। और तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, डीपली जाऊँगा तो टॉपिक और लंबा हो जाएगा। बाद में शिमला मिर्च की कर रहा था। ये डच बकेट सिस्टम में लगा हुआ है, इसमें यहाँ से ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम दिया हुआ है। नीचे इसमें कोको चंक्स भरा हुआ है, कोकोपीट के नेट कप में लगाया गया है। और इसको मैंने जो है 3 साल से मैं इस सेटअप इस तरीके से लगातार कर रहा हूँ। तो बात हो रही थी कि टाइमली हार्वेस्ट करने की, कि किसी भी फसल हो, उसको क्रॉप है, उसको टाइम से आपको हार्वेस्ट ज़रूर करना है। अगर आप टाइम से हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो एक तो क्या होगा, जब पक जाएगी तो उसका वेट भी कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। और शिमला मिर्च खाने से हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है, हमारे चेहरे पे निखार भी आता है शिमला मिर्च से। और बाकी तमाम न्यूट्रिएंट तो इसमें हैं ही। और तो इसको जो है आप अपने डाइट में ज़रूर ले सकते हैं। बहुत सारी जगह शिमला मिर्च को जो है
वो सलाद के रूप में भी खाया जाता है। इसको लाल और येलो शिमला मिर्च उसमें लोग बहुत सारी जगह जो है बर्गर में भी लगा के खाते हैं। ये तीखी नहीं होती है, ये इसका टेस्ट जो है वो मीठा हो जाता है। लाल शिमला मिर्च का टेस्ट जो है वो मीठा हो जाता है। और बहुत सारे जो हमारे फास्ट फूड बनते हैं उनमें इसको खूब यूज किया जाता है। तो ये मैं अभी इतनी शिमला मिर्च हार्वेस्ट करूँगा, कुछ रेस्टोरेंट में तो काम में आ जाए, और बाकी 1-2 दिन में फिर से हार्वेस्ट कर लूँगा। तो खासकर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको टाइमली हार्वेस्ट करना है। और दूसरा जो वो रहता है, डिसएडवांटेज भी रहते हैं इस क्रॉप के, इस क्रॉप के डिसएडवांटेज भी रहते हैं तमाम तरीके के, वो भी आपको जानकारी देनी थी। ये हमारी ग्रीन वाली शिमला मिर्च है, देखिए ज़्यादा ग्रीन है अभी, और ये ग्रीन ही रहेगी। ये खासियत है क्योंकि रेड वाली शिमला मिर्च जब थोड़ा तैयार हो जाती है तो वो जो है रेड हो जाती है। इतनी बड़ी लापरवाही है कि सही से उसको होल्ड नहीं किया तो इतने फल हो गए तो वो झुक गया। तो आपको जो है इनको सही से होल्ड भी करना है। जब फल आते हैं तो प्लांट वेट ज़्यादा हो जाता है, वेट आने से जो है प्लांट झुक जाता है, जैसे झुक गया नीचे, और झुकने के बाद इसमें नीचे टिक गया तो इनकी रूट्स जो है वो टूट जाती हैं। रूट्स टूटने से जो है प्लांट सूख भी जाते हैं, उनको नुकसान भी हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको बता रहा था। इस प्लांट को हम बता रहे हैं, देखिए आप देखिए इसमें क्या हुआ, ये तमाम यहाँ पे फ्रूट थे, उनकी वजह से प्लांट एक बार नीचे झुक गया था, फिर सूख गया, रूट्स इनकी नीचे से टूट गई, सही से इसकी केयर नहीं हुई, इसलिए इनकी रूट्स टूट गई। ये प्लांट की इसी का था। दूसरा क्या हुआ, बंदर घुस गए। बंदरों ने बहुत नुकसान किया है हमारे देश में। जो है जो आवारा तमाम लोग हैं उनके जो है उनसे भी नुकसान हो रहा है, और उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं कि हमने जो उनके घर थे बंदरों के, जंगली जानवरों के, वो हमने छीन लिए, हमने जंगल काट दिए, हमने पेड़ काट दिए। अब जब हमने उनके पेड़ काट दिए, हमने उनके घर छीन लिए, तो उन्होंने हमारे घरों में घुसना शुरू कर दिया। अब वो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे वो आ गए, कहाँ जाए बेचारे वो भी। और काफी बड़ा है, और इसको जो है राजनीति भी खूब हो रही है। राजनीतिक लोग उसका लाभ तो ले रहे हैं, और वोट बैंक की राजनीति में जो है किसान हमारा मारा जा रहा है। हमारा गाय और सांड हो गए हैं, वो भी छोड़ दिए गए हैं, उनकी व्यवस्था सही से नहीं है, किसान परेशान है। तो अब खेतों में जो है वो गाय और सांड से किसान परेशान है, तो घरों पर बंदरों से परेशान है, मंकी से परेशान है। उसका नुकसान हमारे यहाँ भी हुआ है। ये सारे आप जो पेड़ देख रहे हैं ये मंकी महाराज ने तोड़े हैं, घुस गए थे इसमें, घुसने के बाद उन्होंने बड़ा नुकसान किया है। सही कसर जो थी वो हमारे केयर टेकर ने उन्हें कसूरी कर दी, उनने इसको देख नहीं किया, इसको होल्ड दोबारा से सही नहीं किया, और मौसम की भी मार आई है। सर्दी ज़्यादा पड़ी है, डाउन चला गया, तो उसकी वजह से भी हमारे फसल में नुकसान हुआ है। फंगस भी लगा है, ऐसा नहीं है खाली बंदर को ही आप दोष दे दें, लापरवाही रही है केयर टेकर की भी, यहाँ भी, स्ट्रॉबेरी में भी, शिमला मिर्च में भी। इतना बड़ा फल हो गया, 200 ग्राम का समथिंग हो गया, 6 फल आ गए, 6 दूनी 1200 ग्राम एक बार में हो गया। पूरे जो उनकी साइकिल है उसमें 3 से 4 बार आते, लेकिन बंदरों ने इनको तोड़ दिया, दोबारा से इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इनमें से जितना फ्रूटिंग हो रही है, फ्रूटिंग हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद नए प्लांट यहाँ लगाएंगे, और इससे बंदरों का जो है वो सही से ट्रीटमेंट करेंगे। कितनी अच्छी सेब है, आप देखिए, बहुत ही बढ़िया, फ्रेश बिल्कुल। आप साइज देखें, कहीं का कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कीड़ा नहीं, और कोई इसमें पेस्टिसाइड नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भयंकर पेस्टिसाइड यूज होता है शिमला मिर्च में, आपको बता दें।
मेरे शिमला मिर्च में जो है इतने पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं सिर्फ उत्पादन पाने के लिए। अरे भाई किसान भाइयों, आप जाने अनजाने जो पेस्टिसाइड यूज तो कर रहे हैं, आपके भी बच्चे खा रहे हैं, वही मार्केट में घूम के आ रहा है, तो आपको मालूम नहीं जो आप पेस्टिसाइड इतना भयंकर वाला रेड कलर का पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हैं। देखिए प्लांट सही से होल्ड नहीं था, यहाँ से टूट गया है, और टूटने के बाद में ये सूखने के कगार पे है, और जो होल्डिंग के लिए किया है उसे लापरवाही से फॉर्मेलिटी बतौर लगा दी गई लकड़ी। देखिए हमारे केयर टेकर की लापरवाही आप देखिए कि ऐसी फॉर्मेलिटी की तरफ जैसे हमारे यहाँ दिख जाए मुझे लकड़ी लगी हुई है, लेकिन लकड़ी से प्लांट को होल्ड ही नहीं किया गया। प्लांट दाएं जा रहा है, लकड़ी बाएं जा रही है। ये इसको सही से होल्ड भी आपको करना है। अगर आपको सही उत्पादन लेना है तो आपको प्लांट को 10 बकेट में लगा के उसमें होल्ड भी रखना है, या खेत में भी रखा है तब भी आप उसको क्लिप से जो धागे से बांध के रखते हैं, तो अगर इसको सही से होता है तो ये 5 से 6 फीट तक जाता है प्लांट, यहाँ तक आता है। और 4 से 5 केजी इसमें शिमला मिर्च जो है वो होती है एक प्लांट में, लेकिन यहाँ संतुष्टि 1-1.5 किलो से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदर ने भी नुकसान किया है, मौसम ने भी मारा है। तो ये डिसएडवांटेज, शिमला मिर्च के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं दोनों बता दे रहा हूँ। अगर आप सही से इसको आपको कर लेंगे तो एक प्लांट में 5 से 6 केजी होगी, और मार्केट रेट लगभग इसका 120 रुपये केजी से 150 रुपये केजी जाता है थोक में। 5 स्टार होटल्स में और रेस्टोरेंट में अगर हम 150 रुपये केजी रखें तो 900 रुपये की शिमला मिर्च एक प्लांट से निकलती है, और समथिंग जो है 12,000 प्लांट एक एकड़ में लगते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, 12 से 14 लाख रुपए की शिमला मिर्च एक एकड़ में निकलेगी। अब खर्चा आएगा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। प्लस अगर आप नेट हाउस बनाते हैं तो नेट हाउस में जो लाइफ होती है उसकी 20 साल, तो 2 लाख रुपए अगर उसकी भी लागत हम जोड़ दें, 2 उसकी 4 घटा दें, तो 12 से 14,40,000 रुपए की क्रॉप निकली। 4 लाख उसमें घटा दें, 10 लाख रुपए की इनकम आपको हो सकती है अगर आपने सही से कर ली। और ये नहीं आप 10 लाख रुपए सोच लें, अगर आपने नुकसान, आपने केयर सही से नहीं की, आपने सही से नहीं देखा, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर मुनाफा पाना है, अब देखिए पेड़ सूख गया था, इसको टाइमली हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं हार्वेस्ट किया, ये सूख गई है यहाँ से। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, आपको बताना मेरा फर्ज है, इसको फॉलो करना आपका फर्ज बनता है। और ऐसा नहीं आप हाइड्रोपोनिक में ये फॉलो करें, आप ऑर्गेनिक में भी, खेत में भी जो हमारे किसान भाई फसल कर रहे हैं, उन्हें भी टाइम से इसको फसल पक जाए, तैयार हो जाए, तो किसान सारे काम छोड़ देता है, रोटी नहीं खाता है, अपने खेतों पे जाके पहले फसल को काटता है, पकी फसल को, क्योंकि साल भर की उसकी मेहनत रहती है। अब केयर टेकर को क्या, उसको तो अपनी सैलरी मिलनी है, वो तो बहाना मार देगा कोई न कोई, ज़्यादा कहोगे डांट खा लेगा, बस फिर चुप हो जाएगा। तो टाइम आपको भी देना रहेगा, आपको भी देखना रहेगा, तभी आपको 100% सफलता मिलेगी। पूर्णतः किसी पर डिपेंड ना रहें, पूर्णतः डिपेंड रहेंगे तो नुकसान होगा। आप देखिए ये क्या हुआ था, ये बंदर ने खाया, अंदर चिड़िया उड़िया आ गई, तो बर्ड्स भी आई हैं, बंदर भी आए हैं, ऐसे खा भी लिया। आप देखिए कुछ बर्ड्स भी आ रही हैं, चिड़िया भी आ रही हैं, वो भी खा रही हैं, और आप नहीं देखेंगे तो ये लगभग 5-7 किलो मैंने हार्वेस्ट किया, 5-6 इतने प्लांट से, कुछ मैंने छोड़ दी। इनको मैं पैक कर लूँगा, कुछ को पैक करके कुछ हमारे गेस्ट आएंगे, उनकी देखिए अच्छा साइज बना है, लेकिन क्या हुआ, बंदर मारा जा गए, सही से इसको होल्ड नहीं किया गया, प्लांट में दोबारा से फ्लावरिंग नहीं हुई है, सर्वाइव नहीं के नीचे से रूट टूट गई है। तो 4-5 1 2 3 4 5 फ्रूट पहले मैं हार्वेस्ट कर चुका था, एक और जो 6 और 2 और लगे हुए हैं, 8 फ्रूट से ही जो है संतुष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि बंदरों ने बड़ा नुकसान किया है इसमें। और वही हाल इधर टोमेटो में भी हुआ है,
आप देख सकते हैं लाल लाल टमाटर जो है वो लगे हुए थे, लेकिन वो भी बंदरों ने तहस कर दी, तो तमाम प्लांट जो सूख गए हैं, कुछ गिर गए हैं। टमाटर का प्लांट बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो इसके लिए अलग कुछ लाएंगे रखने, इसी में डाल दें, हम छाट लेना है, इसी में रख रहे हैं। थोड़े होंगे 2-4 किलो, वो भी हम तोड़ ले रहे हैं, क्योंकि ये भी टमाटर भी ज़्यादा हैं, अगर आप टाइम से नहीं तोड़ेंगे तो वो सड़ जाएगा। टमाटर भी नाजुक है। लेकिन दोस्तों ये सारी फसलें हमारी 3 मंजिल छत पे लगी हुई हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ये खेत में नहीं है, सारी हाइड्रोपोनिक टेक्निक से छत पे लगी हुई हैं। लास्ट ईयर टमाटर बहुत अच्छा हुआ था, इस बार भी अच्छा होता, लेकिन कुछ टेम्परेचर की मार पड़ी, सनलाइट नहीं टाइम से निकली, कुछ बंदर घुस गए अंदर, उन्होंने इसमें कुछ खाए भी, बर्बाद किए। बंदर एक बहुत ही उत्पाती जानवर है, वो नहीं देखता है, उसको नुकसान करना होगा, उसे खाना होगा, तो बहुत ही उत्पाती जानवर है और वो हमारा नुकसान भी कर रहा है। उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं कि हम लोगों ने उनके जंगल से छीन लिए, उनके जहाँ वो उनका घर होता था हमने उनका घर छीन लिया। हमने जंगल रखे नहीं है, जहाँ जंगल हैं तो वहाँ हमारी कुछ ऐसी परंपराएं हैं, रीति रिवाजें हैं, उनकी वजह से बंदर वहाँ जा नहीं रहे। कुछ राजनीतिक कारण भी है कि उनकी वजह से कोई बंदरों की पूजा करता है, कोई उन्हें बजरंगबली मान रहा है। ये तमाम आस्थाओं के भी सवाल हैं। की आस्थाओं में हमारा किसान बर्बाद हो रहा है, बड़ा नुकसान किसान का हो रहा है, और जो आस्था के जिन्हें लाभ ले रहे हैं आस्था का नाम का, वो इनका इंतजाम नहीं कर रहे हैं। उनको इनको सुरक्षित रहने के लिए और नेचर में उनको रखने के लिए उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। तो हमारे किसान अगर ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे तो आपको खाने को कहाँ से देंगे? उनके बच्चों ने फार्मिंग क्यों छोड़ दी, आपने एक बार सोचा? उनके बच्चे आज मजदूरी क्यों कर रहे हैं, आपने एक बार सोचा? जिन्होंने उनके वोट लिए उन्होंने सोचा उस किसान के बारे में कि आखिर उनके बच्चे बड़े बड़े शहरों में क्यों मजदूरी करते, चौराहे पे क्यों खड़े हैं, क्यों फैक्ट्री में दिन रात अपनी? क्योंकि खेतों में जो है आवारा पशुओं का, बंदरों का, मौसम का, और सबसे बड़ी बात है मार्केट में उन्हें रेट नहीं मिलता, उनकी फसल का वाजिब रेट नहीं मिलता है, बिचौलिए उनके रेट को खा जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे किसानों के बच्चे आज मजदूरी पे उतर आए हैं, खेती नहीं करना चाहते हैं, खेती छोड़ के वो इवन मैंने देखा कई फार्मर्स के बच्चे होटलों में बर्तन धोने के लिए मजबूर हैं और नाली भी साफ कर रहे हैं, मजबूरी में बेचारे, पेट पालना है, उन पे मास्क बांध के वो काम भी कर रहे हैं। हालांकि काम बुरा नहीं है, किसी न किसी को करना है, लेकिन आप किसान के बच्चे हैं, आप अन्नदाता के बच्चे हैं, आपका काम है अन्न उगाना, और ना कि आपको वहाँ जाके चौराहे पे बैठ के आपको जो है दूसरों की जो है वो, उसके लिए और लोग हैं जिनका पास ज़मीन नहीं है, वो लोग कर सकते हैं वो काम, और हम लोग तो अन्नदाता के बच्चे हैं, तो हमारा काम है अन्न उगाना। हमें अन्न देवता भी कहा जाता था। तो अन्नदाता आज परेशान है, इसके बहुत सारे कारण हैं, उनका समाधान सरकारें कर रही हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं कर पा रही हैं, और कुछ हद तक हमारे फार्मर भी जिम्मेदार है, हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार है। जो हमारा सिस्टम है वो सही से नहीं काम कर रहा है, और उस सिस्टम को हम लोग भी सही से नहीं चला पा रहे हैं, हमारे किसान भाई हैं उस सिस्टम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो वो उसको जिनको जानकारी है वो कर नहीं रहे हैं। तो फिलहाल वो टॉपिक नहीं है हमारा, टॉपिक जो फार्मर हैं, हम फार्मिंग कर रहे हैं तो उनसे जुड़ी समस्याएं भी उठाना हमारा दायित्व है। तो बात आ गई थी कि मैं खुद उसका भुक्तभोगी हुआ हूँ, हमारे खेतों में सांड घुस जाते हैं, गाय घुस जाती हैं, बड़ा बड़ा नुकसान कर देती हैं। यहाँ छत पे हमने फार्मिंग शुरू की है लोग, तो वहाँ बंदर परेशान कर रहा। अभी फ़ोन आया था मुकेश चौबे जी, सन सिटी में रह रहे हैं, उनके
घर में उन्होंने एक उनका उसका मैंगो का पेड़ है, उसे बहुत आ गया। उन्हें चिंता सता रही कि बंदर सब पेड़ तोड़ दे रहे हैं, प्लीज़ उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए जाके। तो वहाँ भी जाऊँगा तो समस्याओं के साथ आपको जो अगर हम चीज़ें मुहैया कराएँ तो समस्याएँ भी आपकी उठाना हमारा लाजमी है। हम जहाँ भी जाते हैं, ऑफिसर्स में जाते हैं, पॉलिटिशियन जाते हैं, तो हम किसानों की समस्याएं भी रखते हैं। एक नई टेक्निक से फार्मिंग का भी हम वही मैं अगर हम उनको उधर से समस्याओं का निदान नहीं करेंगे तो लोग आएंगे कैसे फार्मिंग में, फार्मिंग कैसे करेंगे, शुद्ध भोजन हमें कैसे मिलेगा, कब तक एक्सपोर्ट के हम डिपेंड रहेंगे। अब कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हम बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। 75% आबादी हमारी कृषि पे डिपेंड है, खेतीबाड़ी पे डिपेंड है, और हम खाना खा रहे हैं जहर वाला, हम सब्जियां खा रहे हैं पेस्टिसाइड वाली, हम पानी पी रहे हैं नालों का, गंदे नालों का, और ये तमाम तरीके की जो है दिक्कतें, तमाम तरीके की जो है परेशानियां हमारे किसानों को हो रही हैं। तो वो सब चीज़ों से रूबरू कराना हमारा एक उद्देश्य था, और साथ में उद्देश्य था कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में डिसएडवांटेज भी रहते हैं, एडवांटेज के साथ साथ में डिसएडवांटेज भी रहते हैं, वो भी बताना हमारा फर्ज था। तो इस वीडियो में मैंने इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता दी, और जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं वो हमारे किसान भाइयों की समस्या के जो अगर समाधान कर सकते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे सिस्टम में बैठे जो लोग हैं, वो इसे ज़रूर ध्यान दें। इन बंदरों का जो है समाधान ज़रूर करें, जो हमारे किसानों को फसलें बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारा पशु हैं उनका समाधान जरूर करें। क्योंकि अब तो बहुत सारे हमारे फार्मर ने खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले, जानवरों से जनरेट करने वाले यंत्र बनाए हैं। सरकार उन पर सब्सिडी दे, सरकार उन यंत्रों को जो है किसानों को मुहैया कराए, जगह जगह उनके बड़े बड़े सेटअप लगाए, ताकि हमारा पशु उनको भी काम मिल जाए और उनसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो, हमारे किसान भाइयों की फसलें भी बर्बाद होने से बचे। बंदरों और आवारा पशुओं से इंतजाम जरूर हो। इस वीडियो को बनाने के बड़ा मन दुखित हुआ। 6 महीने से हमने पूरी शिमला मिर्च तैयार की थी, और एक दिन में 2 बंदर घुस गए, उन्होंने बड़ा नुकसान किया। कहीं से हमने हालांकि तो उसे प्रोटेक्टिव कर रखा था, तो कहीं से जगह बना थी कहीं से, और वो कहीं से घुस गया, बड़ा नुकसान कर दिया। तो इस और भी ध्यान देना चाहिए कि शहर में जो है बंदरों का आतंक है, तो बंदरों के लिए एक पार्क बन जाना चाहिए। तमाम योजनाएं आती, बड़ी बड़े पैसा आता है, तो बंदरों के लिए भी एक पार्क बन जाना चाहिए। हमें नहीं कहीं उनको मार दिया जाए, उनको अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका भी उतना इस प्रकृति में रहने का राइट है जितना हमारा राइट है, और उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। तो हम लोगों से भी उसका समाधान दिया जाए। अगर हम लोग जिस लेवल से है उसका योगदान उसके उस लेवल तक दिया जाए, उनके लिए पार्क बन जाए, मंकी पार्क बन जाए, मंकी फॉरेस्ट बन जाए, तो वहाँ पर उनको रखा जाए, खाने पीने को उनकी वहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जाए, ताकि हमारे अन्नदाता किसान वो बच सके, और जो हमारे लोग हैं उनको शुद्ध पेस्टिसाइड मुक्त हमारा खाना मिल सके। बहुत सारे लोग बंदरों के चक्कर में पेस्टिसाइड यूज कर देते, कीटनाशक दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, ताकि बंदर उसको ना खाएं, बंदर उससे भाग जाएं। तो बंदर उसमें बहुत सारे नुकसान भी होता है बंदरों को भी, और प्लस वो पेस्टिसाइड जो अब फसल में आता है तो हमें भी नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बात करनी थी शिमला मिर्च पे, टॉपिक चला गया किसानों की समस्या की तरफ, लेकिन वो भी ज़रूरी था, मन में आ गया वो भी कह दिया, बताना ज़रूरी था, करना मेरा फर्ज है। लेकिन फिर एक बात कहूँगा, ठोकर लगेगी, गिरोगे, लेकिन रुकना नहीं है, आपको चलते रहना, मंजिल तक जाना है, और मंजिल को आपको पाना है। तो आपदाओं से, व्यवस्थाओं से, और जो आपको खामियां मिले, अगर आप खामियों से आपने सीख लें और आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि परिस्थितियों से तालमेल बैठाना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। उनका रोना और फिर बैठे रहना वो बहुत ही गलत है, बहुत ही हमारे लिए नीचे की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको लग रहा हो कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस तरीके की फार्मिंग करनी है, ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करनी है, फिशरीज की फार्मिंग करनी है, तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे आ सकते हैं, वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, सेटअप लगवा सकते हैं हमसे। और आपको लजीज पेस्टिसाइड फ्री व्यंजन खाने हैं तो आप हमारे BR रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट के जितने
फ्रेंचाइजीज हैं जहाँ पे हमारा सेंटर है, वहाँ से आप खाना भी खा सकते हैं और वहाँ से आप तमाम तरीके की लाभ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा बिम्पा न्यूज़ के साथ में, बिम्पा के पन्ने के साथ में। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई आरवी सिंह विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हेलो हेलो, ये हमारे केयर टेकर महोदय हैं और ये फसल जो है ये इसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, स्ट्रॉबेरी है और अब ये ले जा रहे हैं। चलिए नीले कलर की जो है शिमला कैप्सिकम है, यानी कि ब्लू कलर इसका है और ये येलो एलिस हो रही है। ये देखिए येलो हो रही है, पूरी पीली पीली हो जाएगी। ये कुछ अभी तो फ्रेश है बिल्कुल, लेकिन साइज तो अच्छा आया है, लेकिन नए फ्लावर नहीं बन रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें कोई न कोई दिक्कत क्या है, आप देख सकते हैं जो पत्तियां अंदर को मुड़ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ थ्रिप्स का भी अटैक है। और हो सकता है दिन में देखूंगा तो माइट का भी हो सकता हो अटैक। तो ऑर्गेनिक इनमें जो है हम उसको स्प्रे कराएंगे, जो हमने 10 पानी बना रखा है और एक पान पराग स्पेशल तरीके से बनाया है, उसका स्प्रे करूँगे। पत्तियाँ जो हैं वो अंदर को गई, कुछ टेम्परेचर का भी असर है, बाकी थ्रिप्स का और असर है, माइट का भी कुछ असर दिख रहा है। फिलहाल वो रेड कैप्सिकम के साथ में हम ब्लू और येलो कैप्सिकम को इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो एक पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं इधर भी लगी हुई हैं। प्लांट तो छोटा ही है, लेकिन छोटे पे हमें छोटे उस पर हमें फ्रूटिंग नहीं लेनी थी, तोड़ देने चाहिए थे। लेकिन क्या था कि रिजोर्ट का मामला था कि दिखाना भी था, वरना थोड़ा और टाइम लगता है। देखिए ये पीली पड़ रही है और ये देखिए ये भी कलर इसका पीला पड़ रहा है, यानी साइज बढ़िया हो रहा है। सामने को जा रही तो सामने को जा रही, लटक नहीं रही है। और कुछ प्लांट में जैसे एफिशिएंसी दिखने में, ये प्लांट है देख लो ख़त्म है, इस पर तो थ्रिप्स का वायरस ही आ गया, इसको कल हटा दूंगा। अब मैं हाथ जो है दूसरा टच नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे प्लांट में दोस्तों इस बात का आप लोग भी ध्यान रखें कि इस टाइप का प्लांट है तो उसको टच करें तो हाथ साबुन से धोएं, उसके बाद दूसरे प्लांट को टच करें, वरना इसका वायरस इस पर जाने का डर रहता है और हवा में भी जाता है। इसलिए इसको हटाएंगे भी, इस प्लांट को हटा देंगे। सोनू इस प्लांट को हटा दो, ये प्लांट हटा दो, वरना ये दूसरे को भी अटैक कर देगा। इस प्लांट को हम हटा दे रहे हैं और यहाँ पर दूसरा प्लांट लगाएंगे। इसको उधर जाके मिट्टी में दबा देना, ताकि इसके वायरस आके दूसरे प्लांट को ना ख़राब करें। ये केयर टेकर है हमारे लापरवाह सोनू जी, और जब हम बाहर चले जाते हैं जी लापरवाह हो जाते हैं, उसका खामियाजा हमारे प्यारे प्यारे पेड़ों को भुगतना पड़ता है। नन्ही सी जान परेशान हो जाती है, जब हम नहीं होते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, दूसरी जगह भी हैं, दूसरे फार्म में भी हैं, वहाँ भी प्लांट है, वहाँ नन्ही नन्ही जाने हैं, वो बिल्कुल ट्रेनी है, तो उनको भी देखना पड़ता है। सूरत, बंगलौर, मुंबई, ठाणे, उन्नाव वाला फार्म जो है राहुल जी सही से ग्रो उसको कर रहे हैं, वहाँ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इन फार्मों पे तो मैं यही कहूँगा कि केयर टेकर के साथ साथ भाई खुद भी ध्यान दें, तभी आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी, अच्छी यील्ड मिलेगी। और केयर टेकर तो रखने ही पड़ेंगे, सारा काम खुद नहीं कर सकते, तो लेकिन खुद को भी देखें। तो ये हमारे BR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट का नज़ारा आपको हमने कैप्सिकम दिखाया। ये पूरा हमारी लाइटिंग इवनिंग शाम हो गई है तो लाइटिंग है। ये पोली हाउस का नेट हाउस बना हुआ है और इसके अंदर आपको दिखाया था, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है। देखिए एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये हमने स्ट्रॉबेरी आपको दिखाई थी, ये स्ट्रॉबेरी है। और ये हमने बम्बू हट्स बनाई हैं, ये हट्स बनी हुई हैं। आप यहाँ पे आके बिल्कुल नेचर के बीच आप अपने लिए पाएंगे और यहीं की सब्जियाँ आप अपने व्यंजनों में पाएंगे, यहीं के नेचुरल फूड्स और फूड भी नेचर, यानी डायरेक्ट आपको जो है
वेजिटेबल मिलेंगे हमारे किचन गार्डनिंग से। और ये आप पूरा इधर भी देख सकते हैं, इधर भी हमने लगा रखा है ये पूरा। जो आप हमारे यहाँ बर्गर खाएंगे तो बर्गर ये सलाद पत्ते का मिलेगा आपको। ये हमारा लेटस का सर पत्ता है, थोड़ा ज़्यादा ही दिन का हो गया है तो थोड़ा टाइट हो गया, लेकिन सही है। ये गोभी है, ये भी लेटस है, सलाद पत्ता। भैया चिली देख लो, मिर्ची। लाइट पूरी हो गई, इसका टाइम पूरा हो गया। पालक लगा, चिली लगी, गोभी लगी। तो ये पूरे सेटअप BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट जो मैंने कनेक्ट कर दिया बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक के रूफटॉप फार्मिंग से। जो हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके चले थे कि हम पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां खिलाएंगे। तो आप देखिए गोभी NFT सिस्टम में लगी है, कितना ऊंचा लगा, मेरा हाथ से भी ऊपर लगी है। देखो करीब 7 फीट की हाइट पे लगी हुई है। ऊपर आप जो फ्लावर देख रहे हैं ये कैबिज का फ्लावर है। इसमें हम सीड तैयार करेंगे, वो सीड हमारा अपना हुआ है। तो मैं लेटर साथ साथ में खाता जा रहा हूँ, क्यों मुझे अच्छा लगता है सलाद पत्ता। और ये पूरा नज़ारा, उधर रेस्टोरेंट है, वो दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। फिर बच्चों का एक पार्क भी है, तो उसे भी आपको दिखा देते हैं। लगे यहाँ तो ये आप देखिए, ये पार्क है। इधर भी एरो टावर में वर्टिकल में हमने स्पिनिच लगा हुआ है। ये BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। लाइट उसकी ज़्यादा हो रही है तो लिखा हुआ दिख नहीं रहा, फिर भी पास से दिखाएंगे आपको तो दिख जाएगा। ये है हमारा BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। और ये पूरा, और थोड़ा दूर से दिखाएंगे तो ये पूरा हमारा है। यानी घर से हम आ गए खेत में, और खेत में बना दिया हमने रिजॉर्ट, उसमें बना दिया रेस्टोरेंट। और हाइड्रोपोनिक सब्जियां वहीं ग्रो कर ली, वहीं की सब्जियां वहीं यूज हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी ली। इधर ये बोर्ड हमारा लगा हुआ है, कुछ हमारे गैस की ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वेलकम यू BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। ये पूरा आप नज़ारा हमारे फार्म का। ये हाईवे चल रहा है, ऊपर देखिए वो ट्रक जा रहे नहीं, 100 मीटर ऊपर है। और वहाँ से जो है आराम से हमने एडवेंचर रास्ता भी कच्चा रखा है। जैसे रिजॉर्ट का रास्ता अक्सर कच्चा होता है कि गांव का उसे टच देना, ग्रामीण टच देना है, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया है दोस्तों। वो देखो कहाँ से वो पानी कहाँ गिर रहा है, वो देख सही कर। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट आपको दिखेंगे दूसरी साइड पर, दूसरे सेटअप पर। और यदि आपको अच्छे पेस्टिसाइड फ्री खाना खाना है तो आप हमारे रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट पे आ सकते हैं, BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट पर, और यहाँ के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। यदि आपको ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग करनी है, फिशरीज की ट्रेनिंग करनी है, तो वो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं
और साइंटिस्ट को भी बुलाते हैं ट्रेनिंग में, खुद भी ट्रेनिंग देते हैं। तो एग्रोनॉमिस्ट आते हैं, फिशिज के ट्रेनर आते हैं, उन सबसे हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपकी क्यूरी हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए। मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नीले कलर की जो है शिमला कैप्सिकम है, यानी कि ब्लू कलर इसका है, और ये येलो एलिस हो रही है। ये देखिए येलो हो रही है, पूरी पीली पीली हो जाएगी ये। कुछ अभी तो फ्रेश है बिल्कुल, लेकिन साइज तो अच्छा आया है, लेकिन नए फ्लावर नहीं बन रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें कोई न कोई दिक्कत क्या है, आप देख सकते हैं जो पत्तियां अंदर को मुड़ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ थ्रिप्स का भी अटैक है, और हो सकता है दिन में देखूंगा तो माइट का भी हो सकता हो अटैक। तो ऑर्गेनिक इनमें जो है हम उसको स्प्रे कराएंगे, जो हमने 10 पानी बना रखा है और एक पान पराग स्पेशल तरीके से बनाया है, उसका स्प्रे करूँगी। पत्तियाँ जो हैं वो अंदर खो गई, कुछ टेम्परेचर का भी असर है, बाकी थ्रिप्स का और असर है, माइट का भी कुछ असर दिख रहा है। फिलहाल वो रेड कैप्सिकम के साथ में ब्लू और येलो कैप्सिकम को इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो एक पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं इधर भी लगी हुई हैं। प्लांट तो छोटा ही है, लेकिन छोटे पे हमें छोटे उस पर हमें फ्रूटिंग नहीं लेनी थी, तोड़ देने चाहिए थे। लेकिन क्या था कि रिजोर्ट का मामला था कि दिखाना भी था, वरना थोड़ा और टाइम लगता। देखिए ये पीली पड़ रही है, और ये देखिए ये भी कलर इसका पीला पड़ रहा है, यानी साइज बढ़िया हो रहा है। सामने को जा रही तो सामने को जा रही, लटक नहीं रही है। और कुछ प्लांट में जैसे एफिशिएंसी दिखने में, ये प्लांट है देख लो ख़त्म है, इस पर तो थ्रिप्स का वायरस ही आ गया, इसको कल हटा दूंगा। अब मैं हाथ जो है दूसरा टच नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरे प्लांट में दोस्तों इस बात का आप लोग भी ध्यान रखें कि इस टाइप का प्लांट है तो उसको टच करें तो हाथ साबुन से धोएं, उसके बाद दूसरे प्लांट को टच करें, वरना इसका वायरस इस पर जाने का डर रहता है और हवा में भी जाता है। इसलिए इसको हटाएंगे भी, इस प्लांट को हटा देंगे। सोनू इस प्लांट को हटा दो, ये प्लांट हटा दो, वरना ये दूसरे को भी अटैक कर देगा। इस प्लांट को हम हटा दे रहे हैं और यहाँ पर दूसरा प्लांट लगाएंगे। इसको उधर जाके मिट्टी में दबा देना, ताकि इसके वायरस आके दूसरे प्लांट को ना ख़राब करें। ये केयर टेकर है हमारे लापरवाह सोनू जी, और जब हम बाहर चले जाते हैं जी लापरवाह हो जाते हैं, उसका खामियाजा हमारे प्यारे प्यारे पेड़ों को भुगतना पड़ता है। नन्ही सी जान परेशान हो जाती है, जब हम नहीं होते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, दूसरी जगह भी हैं, दूसरे फार्म में भी हैं, वहाँ भी प्लांट है, वहाँ नन्ही नन्ही जाने हैं, वो बिल्कुल ट्रेनी हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। सूरत, बंगलौर, मुंबई, ठाणे, उन्नाव वाला फार्म जो है राहुल जी सही से ग्रो उसको कर रहे हैं, वहाँ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इन फार्मों पे तो मैं यही कहूँगा कि केयर टेकर के साथ साथ भाई खुद भी ध्यान दें, तभी आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी, अच्छी यील्ड मिलेगी। और केयर टेकर तो रखने ही पड़ेंगे, सारा काम खुद नहीं कर सकते, तो लेकिन खुद को भी देखें। तो ये हमारे BR फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट का नज़ारा आपको हमने कैप्सिकम दिखाया। ये पूरा हमारी लाइटिंग इवनिंग का शाम हो गई है तो लाइटिंग है। ये पोली हाउस का नेट हाउस बना हुआ है, और इसके अंदर आपको दिखाया था, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है। देखिए एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये हमने स्ट्रॉबेरी आपको दिखाई थी, ये स्ट्रॉबेरी है। और ये हमने बम्बू हट्स बनाई हैं, ये हट्स बनी हुई हैं। आप यहाँ पे आके बिल्कुल नेचर के बीच आप अपने लिए पाएंगे, और यहीं की सब्जियाँ आप अपने व्यंजनों में पाएंगे, यहीं के नेचुरल फूड्स, और फूड भी नेचर, यानी डायरेक्ट आपको जो है वेजिटेबल मिलेंगे हमारे किचन गार्डनिंग से। और ये आप पूरा इधर भी देख सकते हैं, इधर भी हमने लगा रखा है। ये पूरा जो आप हमारे यहाँ
बर्गर खाएंगे तो बर्गर ये सलाद पत्ते का मिलेगा आपको। ये हमारा लेटस का सरपत्ता है, थोड़ा ज़्यादा ही दिन का हो गया है तो थोड़ा टाइट हो गया, लेकिन सही है। ये गोभी है, ये भी लेटस है, सलाद पत्ता। अब भैया चिली देख लो, मिर्ची। लाइट पूरी हो गई, इसका टाइम पूरा हो गया। पालक लगा, चिली लगी, गोभी लगी। तो ये पूरे सेटअप BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट जो मैंने कनेक्ट कर दिया बिम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक के रूफटॉप फार्मिंग से। जो हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके चले थे कि हम पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां खिलाएंगे। तो आप देखिए गोभी NFT सिस्टम में लगी है, कितना ऊंचा लगा, मेरा हाथ से भी ऊपर लगी है। देखो करीब 7 फीट की हाइट पे लगी हुई है। ऊपर आप जो फ्लावर देख रहे हैं ये कैबिज का फ्लावर है। इसमें हम सीड तैयार करेंगे, वो सीड हमारा अपना हुआ है। तो मैं लेटर साथ साथ में खाता जा रहा हूँ, क्यों मुझे अच्छा लगता है सलाद पत्ता। और ये पूरा नज़ारा, उधर रेस्टोरेंट है, वो दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। फिर बच्चों का एक पार्क भी है, तो उसे भी आपको दिखा देते हैं लगे यहाँ। तो ये आप देखिए, ये पार्क है। इधर भी एरो टावर में वर्टिकल में हमने स्पिनिच लगा हुआ है। ये BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। लाइट उसकी ज़्यादा हो रही है तो लिखा हुआ दिख नहीं रहा, फिर भी पास से दिखाएंगे आपको तो दिख जाएगा। ये है हमारा BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। और ये पूरा, और थोड़ा दूर से दिखाएंगे तो ये पूरा हमारा है। यानी घर से हम आ गए खेत में, और खेत में बना दिया हमने रिजॉर्ट, उसमें बना दिया रेस्टोरेंट। और हाइड्रोपोनिक सब्जियां वहीं ग्रो कर ली, वहीं की सब्जियां वहीं यूज हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी ली। इधर ये बोर्ड हमारा लगा हुआ है, कुछ हमारे गेस्ट की ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वेलकम यू BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। ये पूरा आप नज़ारा हमारे फार्म का। ये हाईवे चल रहा है, ऊपर देखिए वो ट्रक जा रहे नहीं, 100 मीटर ऊपर है। और वहाँ से जो है आराम से हमने एडवेंचर रास्ता भी कच्चा रखा है। जैसे रोड का रास्ता अक्सर कच्चा होता है कि गांव का उसे टच देना, ग्रामीण टच देना है, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट आपको दिखेंगे दूसरी साइड पर, दूसरे सेटअप पर। और यदि आपको अच्छे पेस्टिसाइड फ्री खाना खाना है तो आप हमारे रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट पे आ सकते हैं, BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट पर, और यहाँ के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। यदि आपको ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग करनी है, फिशरीज की ट्रेनिंग करनी है, तो वो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और साइंटिस्ट को भी बुलाते हैं, ट्रेनिंग में खुद भी ट्रेनिंग देते हैं। तो एग्रोनॉमिस्ट आते हैं, फिशरीज के ट्रेनर आते हैं, उन सबसे हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपकी क्यूरी हो, तो आप कमेंट्स में लिखिए। मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि शिमला मिर्च, रेड कलर की शिमला मिर्च अभी हम आपने अपने रूफ टॉप फार्मिंग पे दिखाया था हाइड्रोपोनिक में। अब आ गए हैं BR फार्म अपने रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर हमने ग्रो बैग में शिमला मिर्च लगा रखी है। क्योंकि उसी वीडियो में इसको कनेक्ट करना था, तो आपको बताना जरूरी था। वहाँ पे डिसएडवांटेज और उसकी गुड एडवांटेज और बैड एडवांटेज दोनों चीज़ें बताई थी। अब यहाँ पे जो ग्रो बैग में लगाया, उससे कंपेरिजन आपको मैं करके दिखा रहा था
कि नंबर 1 यहाँ पे जो बंदर देवता वहाँ जो नुकसान कर गए थे वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। अभी कृपा है कि यहाँ पे नहीं आए हैं, तो एक तो वो नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा फ्रूटिंग यहाँ भी बढ़िया हुई है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो केयर टेकर उनकी लापरवाही रही है। ग्रोथ जो है वो सही नहीं हुई, लेकिन साइज बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बिंदास साइज है। जैसे वहाँ के केयर टेकर लापरवाह हैं तो लापरवाह यहाँ का भी हमारा केयर टेकर है। दोनों लापरवाह हैं, उनकी लापरवाही का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो वहाँ तो बंदर ने नुकसान कर दिया, फिलहाल यहाँ बंदर ने नुकसान नहीं किया है। कुछ आप देख सकते हैं इसमें आप ये ग्रो बैग है, मुझे लग रहा है इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, या तो चला नहीं रहे हैं मोटर को, चला नहीं रहे कि जो हमारी ये है वो पूरी सूखी है, ड्राई है। कोकोपीट बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल उसमें मॉइस्चर नहीं है। तो और थोड़ा सनलाइट भी नहीं सही से निकली अभी 8-10 दिन से, तो उसका भी असर है कि नए फ्लावरिंग नहीं हो रही। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर नई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और जो फ्रूट हैं वो उतने ही फ्रूट हैं, नए फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो कल मैं चेक करूँगा इसका न्यूट्रिएंट और चेंज करूँगा न्यूट्रिएंट कि आखिर फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है, नई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और फ्रूट का जो है कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये जो है येलो कलर के, जैसे वहाँ रेड थी वैसे यहाँ येलो है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा हल्का सा पीला पड़ना शुरू हो गया है। नीली है। और एक नीले कलर की भी हमारे केयर टेकर जी बता रहे हैं, आप देखिए नीले कलर की है, यानी कि और येलो, ब्लू और रेड, पर्पल भी है, इनमें से कुछ पर्पल भी होंगी। तो वो आपको धीरे धीरे और सब जैसी कलर होगा तो उस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल एक बार हम उधर से पूरा कैमरा करके फिर आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि रात हो रही है फिर दिखेगा नहीं।